साथियों नमस्कार। और साथियों इस वक्त हम श्रीनगर गढ़वाल में मौजूद है साथियों, और एक बड़ा खुलासा साथियों परसों हमने किया था कि कैसे जो है 90 में से 85 डाकिया जो है हरियाणा के लग गए। और अब साथियों उससे बड़ा एक मामला आया है। ये मामला है साथियों उत्तराखंड दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड यानी कि आंचल डेयरी का ये मामला है साथियों। और आंचल डेयरी का आज हम खुलासा करने वाले हैं। उससे पहले साथियों कि मैं आपको नाम गिनाऊं कि कौन कौन बाहर के यहाँ पर जो है सरकारी, एक तरह से सहकारी है तो सरकारी की तरह उनको पूरा सरकारी वेतन जाता है उनको, और कौन कौन बाहर के लोग लगे उनके नाम गिनवाएंगे और कितनी बड़ी ये लिस्ट है साथियों वो भी आपको बताएंगे। बहुत बड़ा मामला है। लेकिन साथियों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परसों हमारे पौड़ी गढ़वाल का एक लड़का पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया से मिलता है, और स्वाति भदौरिया से वो कहता है साथियों बड़े दुखद मन से कहता है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो उसके बाद स्वाति भदौरिया और पूरा प्रशासन हंसने लग जाता है उस लड़के पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों खासकर जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया से कि डीएम साहब ये हंसने की बात नहीं है, ये जेन्युइन मुद्दा है इस प्रदेश का। बाहर के सारे लोग यहां पर नौकरी करने घुस रहे हैं, फिर हमारे प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही तो उनसे शादी कौन करेगा। आज इस प्रदेश में हालत ये हो चुकी है साथियों कि लगभग जो है हमारे कई फीसदी युवा आज जो है बेरोजगार बैठे और उनकी शादी नहीं हो पा रही है। और शादियां साथियों किसकी हो रही है, मैं आपको नाम गिना रहा हूं। आंचल डेयरी से जितेश कुमार चौहान है, ये साथियों उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ पर 35,000 में इनकी सैलरी है। सोनू कुमार है, ये उत्तर प्रदेश से हैं, और यहाँ पर साथियों ये 25,000 रुपये महीना यहाँ पर सरकार आंचल डेयरी इनको दे रही है। दीपक कुमार है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आशीष पटेल हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तनीषा मैडम है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। और आंचल में भर्तियां बंद हैं, इसके बाद भी वहां पर जो है लोगों को घुसाया जा रहा है, जिसमें 2 नाम और हैं। इनको भी जो है 18 से 26,000 इनको सैलरी यहाँ पर मिल रही है आंचल डेयरी में। और आंचल डेयरी का साथियों ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी हम खोल चुके हैं। इस प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि लगातार बाहर के लोगों पर आशीर्वाद साथियों रखा जा रहा है, उनको लगातार यहाँ पर नौकरियां दी जा रही है और बड़ी नौकरियां दी जा रही हैं। तो जब जिलाधिकारी के पास पहाड़ का एक लड़का जाता है और कहता है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे लड़की नहीं मिल रही है, तो साथियों यही उसका सबसे बड़ा कारण है। चाहे डाकिया हो, चाहे आपका जेई हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी पर जो है भारी शख्स पर जो यहाँ के नेताओं का आशीर्वाद साथियों लग जा रहा है। सुरेश भाई हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहना चाहते हैं सुरेश भाई? इतना बड़ा मैटर हो रहा है, लगातार यहाँ पर जो है भर्तियां बाहरी लोगों को जो है दी जा रही है। देखिए दुग्ध संघ जो है आंचल डेयरी लगातार विवादों में नजर आ रही है। वहाँ लंबे समय से भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं और कई मामलों की तय हकीकत में हम लोग जा रहे हैं। तमाम कुंडलियाँ वहाँ की खंगाली जा रही हैं। ये मामला जो है बाहर के युवाओं को वहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है। 60 वर्ष से अधिक के लोग जिनकी उम्र जो है रिटायरमेंट की हो गई है, वो रिटायरमेंट के बाद भी वहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश का जो नया युवा है, बेरोजगार जो युवा है, उसको रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। डीएम महोदया के सामने हंसी का पात्र बनना पड़ रहा है। लेकिन जो बाहर के युवा है उनको वहाँ रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही जो रिटायरमेंट होने के बाद भी वहाँ जो है आंचल डेयरी में डटे हुए हैं 65 साल के, 70 साल के, 75 साल के, और वहाँ के जो 2-3 अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं लगातार संदेह के घेरे में हैं और भ्रष्टाचार के उन पर बड़े मामले हैं। पिछले दिनों कुछ मीडिया में आए, कुछ को हम आने वाले समय में हम भी मीडिया में लाने वाले हैं, उनको पूरा पर्दाफाश हम लोग करने वाले। लेकिन जो ये बेरोजगारों से संबंधित मुद्दे हैं और बाहरी प्रदेशों को यहाँ पर पनाह दी जा रही है, यहाँ पर रोजगार बांटे जा रहे हैं और यहाँ के प्रदेश के युवाओं को जो है हंसी का पात्र बनना पड़ रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो दुग्ध संघ है आंचल डेयरी है वो तत्काल इस विषय पर संज्ञान ले और ये जो बाहरी प्रदेश के युवा हैं उनको वहाँ से बाहर बेदखल करे, बाहर करे। और जो 65 साल से 60 साल से अधिक के रिटायरमेंट के बाद जो वहाँ पुनः सर्विस दे रहे हैं उनको भी जो है बाहर किया जाए और नए बेरोजगारों को वहाँ पर मौका दिया जाए। धन्यवाद। मौका दिया जाए साथियों। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आंचल डेयरी सौरभ बोगुणा जी के अंतर्गत आता है। सौरभ बोगुणा जी पहाड़ के रहने वाले हैं और उनके डिपार्टमेंट में अगर बाहर के लोग जो है घुसाए जा रहे हैं, जबरदस्ती घुसाए जा रहे हैं साथियों, तो बहुत गलत है। हमें यह भी पता चला है कि वहां पर जो जनरल मैनेजर है आंचल डेयरी के, वो वहां पर बहुत बड़ा खेल रचे हैं साथियों। तो ये खेल अब नहीं रचा जाएगा। बहुत जल्द आंचल डेयरी के
जो दफ्तर है वहां पर हमारी टीम आएगी, स्वयं हम वहां पर आने वाले हैं और इनके जो जनरल मैनेजर है साथियों, इनसे जरूर हम रूबरू होंगे कि लिस्ट कैसी है, हमारे प्रदेश के लोकल युवाओं को आप क्यों नहीं लगा रहे हो, बाहर के युवाओं को आप जो है क्यों यहां पर ला रहे हो। और दूसरा मुद्दा हमने उठाया इसी से रिलेटेड कि अगर शासन में प्रशासन में कोई युवा ये कह रहा है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है तो बहुत चिंता का विषय है, उस पर जरूर संज्ञान लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक लिस्ट हम बहुत जल्द बना रहे हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी कितनी है और कितने युवा जो है 30-35 साल के युवा हैं जिनको जो है अब तक जिनकी शादी नहीं हुई है। तो फिलहाल आंचल डेयरी में हम जल्द आएंगे साथियों, और ये जो लिस्ट है एक बार पूरे प्रदेशवासियों के देखना चाहिए। फिलहाल नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड साथियों।